नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कीम के बारे में जो आपके बिजनेस को काफ़ी हेल्प कर सकती है। वो है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम अंडर NSIC। लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसे ही और हेल्पफुल टिप्स मिल सके। सो व्हाट इज़ NSIC? NSIC यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आती है। NSIC का मेन ऑब्जेक्टिव है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना। NSIC अपनी अलग अलग स्कीम्स जैसे कि मार्केटिंग सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, क्रेडिट सपोर्ट और भी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू आप जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स की हेल्प करता है। लेकिन आज ये वीडियो जिस स्कीम के बारे में होने वाली है वो आपके बिजनेस ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसका नाम है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो चलिए समझते हैं ये स्कीम आपके बिजनेस को कैसे बेनिफिट दे सकती है। बेनिफिट जानने से पहले आप ऐसा सोचिए कि आपका रजिस्ट्रेशन NSIC में नहीं हुआ है और आप गवर्नमेंट टेंडर को अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको टेंडर फीस भरनी पड़ेगी, सिर्फ टेंडर को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपको EMD भी देना पड़ेगा टेंडर के लिए। EMD का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसको आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस NSIC में रजिस्टर्ड है तो आपको ना ही टेंडर फीस भरनी है ना ही EMD भरना है। इसके साथ साथ NSIC ने 358 आइटम्स स्पेसिफिकली रिजर्व करे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इसका मतलब है कम कंपटीशन एंड ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। तो चलिए अब बात करते हैं, आपका बिजनेस NSIC में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप एक मीडियम एंटरप्राइजेज हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है जो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रूप में आइडेंटिफाई कराता है। इसके अलावा आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस को 1 साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन आपने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन, उद्यम सर्टिफिकेट, कंपनी के केस में MOA, AOA एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर LLP है तो LLP एग्रीमेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एसेट की कंप्लीट लिस्ट इंक्लूडिंग डेट ऑफ परचेज, डेप्रिसिएशन और बाकी चीज़ें। प्रॉपर्टी के पेपर्स अगर प्रॉपर्टी ओन्ड है। रेजिडेंस प्रूफ जैसे लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल एक्सेट्रा। Audited financial statements for the last financial years, particularly 3 years. Details of quality control equipment on the letterhead of the entity. Details of manpower in the factory. लास्ट में आते हैं कुछ एनेक्शर्स जिनके फॉर्मेट्स आपको NSIC की ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हों और प्रॉपरली साइन एंड स्टैम्प्ड हो। अब बात करते हैं गवर्नमेंट फीस के बारे में। आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है जो कि आपके बिजनेस साइज पे डिपेंड करती है। फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज आपको गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है 3000 रुपीज़ फॉर 1 करोड़ टर्नओवर। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हर 1 करोड़ पे आपको 1500 रुपये की फ़ीस एडिशनली पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में गवर्नमेंट फीस जो होती है वो होती है 5000 रुपीज़ 1 करोड़ टर्नओवर तक। सिमिलरली अगर वो टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो आपको 2000 रुपीज़ की एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है पर 1 करोड़। गवर्नमेंट फीस में मैक्सिमम कैपिंग भी है जो कि ₹1,00,000 प्लस 18% GST है। इसका मतलब कि किसी भी केस में आपकी एप्लीकेशन फीस 1,18,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको अपनी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन कराने के लिए एक ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसी अपॉइंट करनी होगी। इंस्पेक्शन करने के लिए ये इंस्पेक्शन एजेंसी अलग से अपनी एक फ़ीस चार्ज करती है।
जितनी भी ऑथराइज्ड इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं, उनकी लिस्ट आपको एनएसआईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां उनकी इंस्पेक्शन फीस और कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मेंशन होंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद ये इंस्पेक्शन एजेंसी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, जो कि एनएसआईसी को सबमिट करनी होगी। उसके बाद एनएसआईसी उस रिपोर्ट के बेसिस पे अपना अप्रूवल देगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या है। एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन की 2 साल की वैलिडिटी होती है। उसके बाद आप उसे नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए रिन्यू कर सकते हैं। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम कितनी अमाउंट तक का गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई कर सकते हैं? इसमें कोई लिमिट है? बिल्कुल है। जब एनएसआईसी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव करती है, तो अप्रूवल के साथ-साथ वो आपके लिए एक लिमिट भी अप्रूव करती है, और जितनी भी लिमिट एनएसआईसी अप्रूव करती है, आप उतनी ही लिमिट तक का टेंडर अप्लाई कर सकते हैं। ये लिमिट एनएसआईसी डिसाइड करती है आफ्टर एनालाइजिंग योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आप सबमिट करते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एनएसआईसी एप्लीकेशन। तो बस दोस्तों, यही था सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में सभी ज़रूरी डिटेल्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में भेज सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहें।